हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्लाउज़ को बनाने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसकी ड्राफ्टिंग को कंप्लीट कर लिया था। तो आज जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकता है। तो चलिए आगे की कटिंग और स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो यहाँ मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को कट कर लिया हुआ है। ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक है। इस पे मैंने इस तरीके से लाइक्रा पेस्टिंग को पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे ये मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को कट किया हुआ है ये इस तरीके से। अब मैं इस पे आपको ड्राफ्टिंग पेपर पे रख के दिखाती हूँ कि मैंने कितना मार्जिन कहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने हाफ इंच मार्जिन का लिया हुआ है दोनों साइड में। अब मैं आपको प्रिंसेस कट वाला पार्ट दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये डिफरेंट फैब्रिक का यूज़ किया है। यहाँ डिफरेंट फैब्रिक से मैं प्रिंसेस कट वाले पार्ट को बनाऊंगी। यहाँ मैंने इस तरीके से लाइक्रा पेस्टिंग को इस पर पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को भी लिया हुआ है। यहाँ मैं आपको ड्राफ्टिंग पेपर रख के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी हाफ इंच का मार्जिन लिया हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब बैक वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो बैक वाले पार्ट के लिए मैंने दो डिफरेंट फैब्रिक यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर वाले पार्ट के लिए डिफरेंट फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे मैंने हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन को दिया हुआ है और नीचे की तरफ मार्जिन को दिया हुआ है। इसी तरीके से ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें भी मैंने ऊपर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन दिया हुआ है और साइड में हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन को दिया हुआ है। तो हम इन दोनों पार्ट को इस तरीके से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से बैक में हम इन दोनों पार्ट को पेस्ट करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ जो अपना मेन फैब्रिक है उस पर मैं साइड्स में डिफरेंट फैब्रिक के प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइन करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेक बना के रेडी करते हैं। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम यहाँ पे ऑल पिन से दोनों फैब्रिक को एक साथ सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक को इसमें स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ऑल पिन लगा के इनको तैयार कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे नेक पे स्टिच लगा लूँगी। नेक पे इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट करके निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स को लगा लेंगे जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से अंदर की तरफ को पलटी हो जाएगा। तो यहाँ पहले मैं फैब्रिक को कट कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट को लगा के यहाँ पे ऊपर की तरफ हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच को लगा लिया है नेक पे टॉप स्टिच लगाने के बाद जो फैब्रिक है लाइनिंग का उसको हम अंदर की तरफ को पलटी कर देंगे और अपने नेक को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अभी प्रेस भी लगा सकते हैं, पर मैं अभी प्रेस नहीं लगाऊंगी। प्रेस मैं इसको कंप्लीट करने के बाद में लगाने वाली हूँ। तो अब मैं इसमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए ज्वाइन करेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को रखते हुए हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर दिया और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर दिया। तो एक साइड का पार्ट मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड का पार्ट भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से दोनों साइड के हमारे पार्ट ज्वाइंट हो जाएंगे तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो जाएगा जिसमें सिर्फ वेस्ट पे सिलाई लगनी रह जाएगी। तो मैंने यहाँ फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम इसमें वेस्ट पे सिलाई लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जहाँ मैंने प्रिंसेस कट वाला पार्ट को ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को खोलते हुए यहाँ पे कट लगाते हुए मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के इसको तैयार कर लिया है इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को भी रेडी कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे हम। तो वेस्ट वाले पार्ट के लिए हम लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ रखेंगे इस तरीके से और एक लाइन जितना लाइनिंग के फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल के रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा के रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब हम बैक वाले पार्ट के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने बैक वाले पार्ट का अपर वाला पार्ट ले लिया है। यहाँ पे मैं इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करूँगी। ये जो लाइंस है वो 0.75 इंच के गैप पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो वर्टिकल लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्लैंटिंग लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ लाइंस पे मैं इस तरीके से गोटा पत्ती को रखते हुए यहाँ पर डिज़ाइन को बनाऊँगी।
आप चाहें तो किसी और लेस वगैरह से भी डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी गोटा पत्ती से डिज़ाइन को बनाने वाली हूँ, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से रखते हुए हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ इस तरीके से मैंने बैक वाले पार्ट में डिज़ाइन को बना लिया है, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, लाइनिंग के फैब्रिक को इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से अच्छे से प्लेस करेंगे और यहाँ पे इसका नेक बना के रेडी करेंगे। तो नेक पे स्टिच लगा लेते हैं। नेक पे स्टिच लगाने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसको इस तरीके से ओपन करते हुए यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ टॉप स्टिच लगाने के बाद फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स वगैरह हैं उनको हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपना जो ड्राफ्टिंग का पेपर है उसको इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और जहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। तो इसको अच्छे से सेट करते हुए मैं यहाँ पे मार्क लगा लेती हूँ। अब जहाँ मैंने ये मार्क को लगाया है, इन मार्क पे मैं इस तरीके से स्टिच को लगा लूँगी, जिससे लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ रहेंगे। तो यहाँ इस तरीके से स्टिच को लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको इसमें अटैच करेंगे। तो इसका जो मेन फैब्रिक है पहले उसको अटैच कर लेते हैं। तो इसको इस तरीके से रख लेते हैं यहाँ पे, और इसका जो अपर वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक को इसमें अटैच करने के बाद अब लाइनिंग के फैब्रिक को भी अटैच करेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक को भी इस तरीके से ही अटैच करेंगे। तो इधर साइड की तरफ लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट के मैंने दोनों साइड के लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को ज्वाइन कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसका जो बेस वाला पार्ट है वहाँ पे स्टिच को लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों फैब्रिक को एक साथ रखेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को एक लाइन जितना बाहर की तरफ निकाल के रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच को लगा देंगे। बेस वाले पार्ट में स्टिच को लगाने के बाद हम यहाँ पर भी टॉप स्टिच को लगाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स को लगाने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच को लगाएं, या आप चाहें तो इसको सिंपली बस टॉप स्टिच को लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली टॉप स्टिच को लगा लेती हूँ। तो यहाँ ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हमें इसमें हुक आई की पट्टी को ही ओनली ऐड करना है। तो ये हमारा इस तरीके से पार्ट का लुक आएगा, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें हुक आई की पट्टी को ऐड करूँगी। तो ये वाला पार्ट जो हमारा है इसमें हम हुक की पट्टी को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को ले लिया है, ये मैंने 2 इंच के लाइनिंग के फैब्रिक को लिया है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखते हुए यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ स्टिच कर दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे टॉप स्टिच को लगाएंगे, क्योंकि हर जगह हमें डबल सिलाई लगाना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी हम डबल सिलाई को लगाएंगे। तो पहले हम सिंगल सिलाई लगा लेते हैं, तो इस तरीके से अब हम डबल सिलाई को भी लगा लेंगे। इस तरीके से पट्टी को ऐड करने के बाद इस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ पे फोल्ड करते हुए, चाहे तो आप यहाँ पे हैंड स्टिच लगा लें, चाहे तो आप मशीन से भी स्टिच को लगा सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमारा एक साइड का पार्ट रेडी हो गया है। सेम पार्ट हमने दूसरी साइड का भी इसी तरीके से रेडी कर लिया हुआ है। तो ये देखिए हमारा दूसरी साइड का पार्ट है, ये भी हमने सेम इस तरीके से रेडी किया हुआ है। इसमें आई के पट्टी को लगा के रेडी किया हुआ है। तो ये बैक का लुक हमारा कुछ इस तरीके का इसका आने वाला है। तो हमारा फ्रंट का पार्ट भी रेडी हो गया है और बैक का पार्ट भी रेडी हो गया है। तो अब हम इनके शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिया है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे मैंने शोल्डर्स ज्वाइंट हो गए हैं। एक साइड का शोल्डर इस तरीके से ज्वाइंट हुआ है, दूसरी साइड का भी सेम शोल्डर हमने इसी तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अब ये दोनों साइड के हमारे जब शोल्डर को ज्वाइंट हो गए हैं तो हमारा हुक आई का पट्टी भी मैंने ज्वाइन कर लिया है और हुक्स को भी लगा लिया है। तो यहाँ मैं हुक को एकदम अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका बैक का लुक दिखाऊंगी कि बैक का लुक इसका किस तरीके से आया है। तो ये देखिए ये बैक का लुक इसका कुछ इस तरीके का आया हुआ है।
और यहाँ फ्रंट का लुक इसका कुछ इस तरीके से आया हुआ है। तो इस तरीके से अब हमारे दोनों पार्ट जॉइंट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे स्लीव को ज्वाइन करेंगे। तो उससे पहले जो हमने रेड कलर का फैब्रिक जहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से इसको मेज़र करेंगे कि हमारा ये कितना है। तो यहाँ मैं इसको चेक करूँगी, ये मेरा यहाँ पे 10 इंच का आ रहा है, 5 इंच इधर साइड, 5 इंच उधर साइड। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने ड्राफ्टिंग के लिए स्लीव के पैटर्न को ले लिया हुआ है। अब इस पैटर्न पे हम अपना 10 इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ 10 इंच का हम हाफ़ कर लेते हैं। अब इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे। 10 इंच का हाफ़ हमारा 5 इंच होगा। तो 5 इंच को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे मेज़र करेंगे। इसको जहाँ तक आएगा वहाँ पे हम इस तरीके से निशान को लगाएंगे। तो इस तरीके से रख के मेज़र कर लेते हैं और जहाँ पे हमारा आया है यहाँ पे हम इस तरीके से निशान को लगा लेते हैं। अब इस तरीके से निशान को लगाने के बाद यहाँ पे हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करने वाली हूँ। तो यहाँ इस तरीके से लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं, किसी भी शेप में आप डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो यहाँ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे लाइन को इसको कट कर लूँगी। तो इस तरीके से लाइन कट करने के बाद ये मेरा 2 पार्ट में हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। अब इन दोनों पार्ट के लिए मैं अलग अलग फैब्रिक का यूज़ करूँगी। तो यहाँ अपर वाले पार्ट के लिए मैं इस तरीके से रेड वाले फैब्रिक का यूज़ करूँगी और नीचे वाले पार्ट के लिए हम ग्रीन फैब्रिक का यूज़ करेंगे। यहाँ मैं निशान को लगा लेती हूँ कि अपर वाला पार्ट कौन सा है हमारा और नीचे वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ताकि हमें मिस्टेक ना हो जब हम इसको अटैच करें। तो इसलिए अब निशान लगाने के बाद अब यहाँ हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ फैब्रिक को कट करने से पहले हम मेज़र करेंगे कि हमें कितनी स्लीव रखनी है। तो आपको जितनी भी स्लीव रखनी है उसमें आप 1.5 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो यहाँ मुझे जितनी स्लीव रखनी है उसमें मैं 1.5 इंच ऐड करके मार्क करूँगी। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम इतना ही फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम फैब्रिक को कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपर वाले पार्ट को कट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ऊपर की तरफ ये जॉइंट फैब्रिक है, नीचे की तरफ ओपन फैब्रिक रखेंगे हम। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने ड्राफ्टिंग पेपर को रखते हुए यहाँ पे मार्क को लगाएंगे। यहाँ मैंने नीचे की तरफ 1/2 इंच मार्जिन के लिए मार्क किया हुआ है। अब हम इस फैब्रिक को कट कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैंने अपर वाले पार्ट को कट कर लिया हुआ है, ये देखिए। इसी तरीके से मैं अपना जो लोअर वाला पार्ट है उसको भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन को ऐड किया हुआ है, उसके बाद इसको कट किया हुआ है। यहाँ पे ये दोनों पार्ट इस तरीके से रख के हम जॉइन कर लेंगे। तो ये भी मैंने 4 पीस कट किए हुए हैं इस वाले फैब्रिक के भी। तो यहाँ अब मैं इसको जॉइन करूँगी। तो ये हमारा इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों को एक साथ रखते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जब दोनों स्लीव को जॉइंट होंगे तो इनका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो चलिए अब जॉइन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस वाले पार्ट को खोल लेंगे और दोनों साइड में इसका जो ग्रीन वाला फैब्रिक है इसको इस तरीके से रख के हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ग्रीन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जो फैब्रिक है मैं उसके ऊपर इस तरीके से लेस को अटैच कर दूँगी, जिससे इसका लुक और एकदम इन्हांस हो जाएगा। तो मैं यहाँ दोनों तरफ लेस को अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से लेस को अटैच करने के बाद अब मैं स्लीव्स को ज्वाइन कर लूँगी अपने ब्लाउज़ में। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी कि ये किस तरीके का हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ ये हमारा ब्लाउज़ बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से
अब मैं इसमें मार्जिन का जो मार्क है वहाँ पे मार्क लगा लूँगी। तो मार्जिन का मार्क लगाने के बाद वहाँ पे मैं स्टिच को लगा लूँगी, तो जिससे हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं मार्क लगा लेती हूँ, उसके बाद स्टिच लगाने के बाद हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ब्लाउज़ पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से इसका नेक कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। ये देखिए नेक को तैयार करने के बाद हमारा जो हमने अलग अलग फैब्रिक का यूज़ किया था ये भी कितनी अच्छी तरीके से प्लेस हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। और बैक वाला पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बैक वाला पार्ट कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ जो कोटा पत्ती को लगाया हुआ है वो एकदम अच्छा सा लुक दे रही है हमारे ब्लाउज़ के लिए। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको हमारे ब्लाउज़ का लुक? अगर अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टिचिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।